आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ कहते किसे हैं? जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस विद्युत धारा का जो पथ होता है, विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती है, सतत प्रवाहित होती है, तो जो विद्युत धारा का पथ होता है वो बंद होता है, क्लोज्ड पाथ होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, सरल विद्युत परिपथ होते हैं और जटिल विद्युत परिपथ होते हैं। सरल विद्युत परिपथों में विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोधकों आदि के मान जो ज्ञात किए जाते हैं वो ओम के नियम से ज्ञात किए जा सकते हैं सरल परिपथों के लिए। लेकिन जटिल परिपथों में विभवांतर, ठीक है, विद्युत धारा आदि के मान ओम के नियम से ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात जटिल परिपथों के लिए किरचॉफ के नियम से विद्युत धाराओं के, विभवांतर के, प्रतिरोधकों के मान ज्ञात किए जाते हैं। किससे? किरचॉफ के नियम से। किसके नियम से? किरचॉफ नियम से। किरचॉफ नियम। किरचॉफ नियम से ज्ञात किए जाते हैं। किरचॉफ नियम को समझने के लिए हम पहले दो तीन परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संधि की। संधि किसे कहते हैं? ठीक है, परिपथ का वह बिंदु जिस पर तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिलती है, तीन या तीन से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को संधि बिंदु कहते हैं। ये संधि बिंदु है, 1 2 3 4 5 शाखाएं मिल रही है, तीन या तीन से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे संधि बिंदु कहते हैं। दूसरा शाखाएं किसे कहते हैं? ये शाखाएं हैं, ये सब क्या है? शाखाएं हैं। किसी परिपथ के जाल का वह भाग, किसी परिपथ के जाल का वह भाग जिसमें विद्युत धारा नियत रहती है, शाखाएं कहलाती हैं। तीसरा होता है लूप। क्या होता है? लूप। ठीक है, बंद जो परिपथ होता है इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी: विभिन्न चालकों, प्रतिरोधों एवं अन्य अवयवों से मिलकर बना बंद विद्युत परिपथ। किस किस से? चालकों से, यानी प्रतिरोधक होते हैं R1 R2 R3, ठीक है, विभवांतर से, धारा से, इन सब से मिलकर बना बंद परिपथ ही लूप या पास कहलाता है। तो ये तीन परिभाषाएं थी, किरचॉफ के नियम को समझने में सहायता प्रदान करेगी। तो अब किरचॉफ के दो नियम हैं। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, या फिर इसे संधि नियम भी कहते हैं, जो अभी अभी संधि अपन ने पढ़ी है, संधि नियम भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम या संधि नियम के अनुसार, ठीक है, ये नियम है क्या है? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग सिग्मा, इसका मतलब होता है योग। किसका योग? धाराओं का योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है। ठीक है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम। या दूसरे शब्दों में इसको बोले हम तो ऐसे बोल सकते हैं: संधि बिंदु पर संधि में प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि बिंदु पर, ठीक है, संधि बिंदु पर संधि में प्रवेश करने वाली, ये संधि बिंदु है, इसमें प्रवेश कौन कौन सी कर रही है? देखो एरो का चिन्ह बना हुआ है, ये प्रवेश कर रही है, एक ये भी प्रवेश कर रही है, और बस ये दो ही प्रवेश कर रही है, I1 और R2 ही प्रवेश कर रही है। बाकी क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। बाहर की तरफ चिन्ह है, ये भी बाहर की तरफ चिन्ह है, और ये भी बाहर की तरफ चिन्ह है। ठीक है, इसको अपन उल्टा कर लेते हैं, इसको भी संधि की ओर ही प्रवेश करवाते हैं। किसकी ओर प्रवेश करवाते हैं? संधि की ओर। तो अब देखिए कौन कौन प्रवेश कर रही है? I1 प्रवेश कर रही है, I2 प्रवेश कर रही है, I5 संधि की ओर प्रवेश कर रही है। तो संधि की ओर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग
संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे संधि नियम भी कहते हैं। तो कौन कौन सी धाराएं तो संधि की ओर प्रवेश कर रही है? I1, I2, I5, I1, I2 और I5 ये संधि की ओर प्रवेश कर रही है। इन धाराओं का योग संधि से बाहर निकलने वाली कौन कौन सी है? R4 और I3 और I4, I3 और I4 इनके योग के बराबर होता है। ठीक है, संधि की ओर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम कहा जाता है। किरचॉफ का जो संधि नियम है वो आवेश संरक्षण का जो नियम है उस पर आधारित है। आवेश संरक्षण भी कौन सा होगा? जो करंट फ्लो होता है, करंट में क्या होता है? चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं, तो वो इसी के बेसिस पे हो जाएगा। संधि की ओर प्रवेश करने वाला आवेश का योग, संधि की ओर प्रवेश करने वाला आवेश का योग संधि से बाहर निकलने वाले आवेश के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इस पर आधारित है। तो इस तरह से ये किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर संधि नियम था। अब किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ेंगे जिसका लूप नियम भी नाम होता है, लूप नियम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, लूप नियम मतलब बंद परिपथ आएगा। अभी तो खुला परिपथ था, अब बंद परिपथ आएगा। ठीक है, तो बंद परिपथ बनाएंगे हम एक, और उस बंद परिपथ की सहायता से हम किरचॉफ के दूसरे नियम को समझने की सहायता करेंगे। इसको साफ करना पड़ेगा। किरचॉफ का दूसरा नियम लूप नियम भी बोलते हैं। इसके लिए हमारे को एक बंद परिपथ की आवश्यकता होगी, तो बंद परिपथ बनाना होगा। ठीक है, तो बंद परिपथ बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोई विद्युत वाहक बल E1 ले लिया, ये कोई R1 प्रतिरोधक है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल E2 और ये प्रतिरोधक R2 है। यहाँ पर कोई प्रतिरोधक R3 है, इसका कोई विद्युत वाहक बल नहीं है। ठीक है, अब धाराएं कौन कौन सी हो गई? I1, I2, I3 धाराएं हो जाएगी। ठीक है, I1 कहां से कहां प्रवेश कर रही है? ऐसे आ रही है, ये I1 है जो R1 से आएगी। ठीक है, I2 कैसे प्रवेश कर रही है? ये I2 इधर प्रवेश कर रही है, ये I2 है। और I3 कैसे जा रही है? ये I3 इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। इसका नाम लिख देते हैं हम A, ठीक है, B, सॉरी A, B, C, A, B, C, नहीं चित्र में देख के नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट चित्र में नाम लिखता हूँ। हाँ, A, B, D, C, E, F, A, B, A, B, D, C, E, F ये नाम लिख दिया। ये बंद परिपथ है, लूप नियम है। ठीक है, पढ़ रहे हैं हम कौन सा? लूप नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम जैसे कि हमने संधि नियम में पढ़ा। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार प्रतिरोधकों एवं सेलों से युक्त किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग
शून्य होता है। वोल्टता V, वोल्टता का मतलब क्या होता है? V होता है। ठीक है, वोल्टता का मतलब क्या होता है? V होता है। तो वोल्टताओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। किसी बंद परिपथ में, ठीक है, प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप नियम भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं, किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। वोल्टताओं का योग, वोल्टता क्या होती है? V, और V को कैसे लिखते हैं? IR से लिखते हैं। तो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग IR बराबर होता है किसके? विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे किरचॉफ का दूसरा नियम या लूप नियम कहते हैं। ठीक है, अब इस परिपथ से हम इसको सॉल्व करने की सहायता करेंगे। इस परिपथ की सहायता से हम इसको और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस नियम के अनुसार देखिए संधियां देखेंगे। अब अपन क्या देखेंगे? संधि देखेंगे। ठीक है, संधि डी के लिए देखिए आप, संधि डी, ये I1 संधि डी की ओर आ रही है, I2 भी संधि डी की ओर आ रही है, और I3 कहाँ हो रही है? संधि से बाहर जा रही है। तो संधि नियम पढ़ा था अपन ने। संधि नियम क्या पढ़ा था अपन ने? कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, इसका और इसका योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो संधि से बाहर कौन सी धारा जा रही है? I3, इसका योग किसके बराबर होगा? संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी? I1 और I2 के योग के बराबर होगा। I1 प्लस I2। समझ में आ गई बात? अब लूप नियम से, ये तो संधि नियम से लिया अपन ने, अब लूप नियम से। लूप नियम अभी पढ़ा अपन ने। लूप नियम क्या होता है? लूप नियम क्या होता है? सेलों पर विद्युत वाहक बलों का योग, ठीक है, प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मींस इसका विभवांतर क्या होगा? IR होता है विभवांतर, तो I1 R1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा I1 R1, ये I1 R1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? I2 R2 हो जाएगा। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? IR3 के बराबर होगा। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल क्या होगा? E2 हो जाएगा। विद्युत वाहक बल क्या होगा? E2 होगा। विभवांतरों का योग, विभवांतर कौन कौन से हैं? I1 R1 प्लस I2 R2 का योग बराबर होगा विद्युत वाहक बलों के योग के। किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बलों के योग के। तो विद्युत वाहक बल क्या क्या है? E1 और E2, इनके बराबर होगा। ये संधि नियम से है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं चित्र की सहायता से। ये किरचॉफ का दूसरा नियम था। ठीक है, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो किरचॉफ के नियम पर आधारित हैं। एक तो संधि नियम पर आधारित न्यूमेरिकल है, और एक बंद लूप के नियम पर आधारित है। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व करते हैं तो नियम और बेटर तरीके से आप समझ जाएंगे। देखिए, मैं कराता हूं आपको एक संधि नियम आधारित न्यूमेरिकल करवाता हूं। संधि नियम आधारित न्यूमेरिकल देखिए, उसके लिए ओनली फॉर आपको परिपथ दिया हुआ होगा जिसमें शाखाएं दी हुई है। ये दो शाखाएं हैं। ठीक है, इसमें धारा 3 एम्पियर है और इस संधि की ओर आ रही है।
इसमें धारा बाहर की ओर जा रही है, ठीक है, ये संधि ए है यहाँ पर, ठीक है, इसमें धारा 1.5 एम्पियर, फिर इसमें धारा x एम्पियर, यहाँ पर कोई संधि B है, ठीक है, इस संधि B से बाहर की ओर कोई धारा जा रही है और कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा बाहर की ओर जा रही है, और संधि B से ही कोई y एम्पियर की धारा बाहर जा रही है, y एम्पियर की। यहाँ पर संधि C है, ठीक है, संधि C से एक धारा बाहर की ओर जा रही है 0.25 एम्पियर की, और दूसरी धारा भी बाहर की ओर ही जा रही है, I धारा। तो इस I का मान ज्ञात करना है अपने को, ठीक है, किससे, संधि नियम से। अब अगर I का मान ज्ञात करना है तो इस संधि को लेना होगा संधि C को, ठीक है। अब संधि C के अनुसार अगर हम I ज्ञात करते हैं तो लूप नियम संधि नियम अनुसार क्या होगा, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, संधि की ओर आने वाली धारा कौन सी है, ओनली y है, तो y बराबर संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग, संधि से बाहर जाने वाली धाराएं कौन कौन सी, 0.25 प्लस i। अगर हमारे को y का मान ज्ञात हो तो हम i का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन y का मान ज्ञात नहीं है, तो y का मान ज्ञात करना पड़ेगा संधि B से। अब संधि B से y का मान ज्ञात नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर धारा क्या है, x है, तो सबसे पहले अपने को संधि A से x का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, फिर संधि B के लिए y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर संधि C के लिए I यानी धारा ज्ञात हो जाएगी। तो संधि A के लिए यहाँ लिख देंगे संधि A के लिए, ठीक है, वही संधि नियम लगाएंगे। संधि A की ओर आने वाली धाराओं का योग, केवल ये आ रही है और ये बाहर जा रही है, ठीक है, बाहर जाने वाली धाराओं का योग अंदर आने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो बाहर जाने वाली धाराएं कौन कौन सी, एक तो x है, देखो बाहर जा रही है, और एक 1.5 है, बराबर अंदर आने वाली धारा कौन सी है, 3 एम्पियर है। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 3 माइनस 1.5, तो x बराबर 1.5 एम्पियर x का मान आ गया। अब संधि B के लिए यहाँ लिख देना आप संधि B के लिए, फिर संधि नियम लगाएंगे, ठीक है, इसमें कौन सी धारा अंदर की ओर आ रही है, ओनली ये धारा जो कितनी आ गई, 1.5 आ गई, और ये बाहर निकल रही है, तो निकालेंगे, ठीक है। बाहर की ओर जाने वाली धारा 1 एम्पियर प्लस y बराबर अंदर आने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अंदर आने वाली धारा कौन सी है, x का मान कितना आ गया, 1.5, पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 1.5, एक उधर जाकर माइनस, तो y का मान कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। अब संधि C से हम I का मान ज्ञात कर देंगे। संधि C के लिए फिर संधि नियम यूज करेंगे। संधि C के लिए देखिए, अंदर आने वाली धारा कौन सी, ओनली y है, और बाहर जाने वाली कौन कौन सी है, I और 0.25, ठीक है, तो I प्लस 0.25 का योग बराबर होगा किसके, y के, ठीक है, अंदर आने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो y की जगह कितना रख देंगे, 0.5, ठीक है, I प्लस 0.25 बराबर y की जगह 0.5, ठीक है, इसको उधर ले जाकर घटाएंगे तो I बराबर 0.5 माइनस 0.25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पियर। I का मान ज्ञात हो गया संधि नियम से। ऐसे ही दूसरा समीकरण और दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो लूप नियम से है, ठीक है, तो आप एक बार खुद करने की कोशिश करें, बाकी मैं उसको समझा दूंगा आपको, ठीक है, इसी वीडियो के माध्यम से ही। अभी थोड़ा समय कम है।